हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम आपके लिए लाए हैं मैथ क्लास 10 जो कि अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 बहुपद। तो दूसरा उदाहरण है अध्याय 2 बहुपद का दूसरा उदाहरण है। क्या है दूसरा उदाहरण? तो दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। क्या है? द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है? सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है इसमें? शून्यांकों का एक फल तथा गुणनफल में के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? दोनों गुणनफल योगफल हैं, इनके दोनों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो हल क्या है? हल हल क्या दिया है इसमें? क्या दिया है प्रश्न में? एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। तब माना माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्र प्लस के 7x प्लस के 10। मान के पी एक्स बराबर एक्स स्क्र प्लस के 7x प्लस के 10। पी एक्स बराबर एक्स स्क्र प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10। क्या है ये है ना? ये गुणनखंड विधि लगाकर देखो, इसका गुणा इससे करते हैं 10 से, पीछे आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, ऐसे यहाँ पर दो, देखो यहाँ पर ऐसे एक्स स्क्वायर है, वहां पर 2x स्क्वायर होती ना, तो ऐसे दो को हटाकर अपन इससे गुणा करेंगे तो 2 × 10 हो जाती। 2 × 10 हो जाती तो 10 दूनी 20, 20 आ जाती। तो यहाँ पर खाली एक्स स्क्वायर है तो मान के चलो एक है, तो एक है और लास्ट में संख्या क्या है? 10। तो 1 × 10 कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया। तो देखो गुणा, ये जोड़े घटाएं 7x है ना, तो जोड़े या घटाएंगे का तो 10 आनी चाहिए ऐसे। दो जोड़े घटाएंगे तो देखो प्लस के 2x प्लस के 5x जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 7x आ गई। और इसका गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10, 10 आएगी। सही है। तो यहाँ पर ले ली हमने, क्या ले ली यहाँ पर? पी एक्स बराबर 2x² प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10। क्या है? देखो 2x प्लस के 5x कितनी हो गई? 7x हो गई। और देखो इनका गुणा करो, 5 दूनी 10 आ रही है 10। तो देखो ये क्या है? दो जोड़ा बन गए। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो एक्स को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया, एक्स ले ली कॉमन, तो कितना? एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स तो कॉमन ले ली। तो कोई स्टेप लगाया कितनी होती? एक एक्स तो जय बची। तो और जे एक्स कॉमन ही आएगी आम, तो क्या बची है? 2 बची। तो कोष्टक बंद। फिर जहां थे मैंने 5x प्लस की 10 है, तहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 ले लेते तो यहाँ क्या बचेगी? x और प्लस की 5 दूनी 10 कितनी बची? 2 बराबर बराबर आएगी, आएगी बराबर बराबर। देखो हम लेते हैं x और 5x है, तो क्या ले ली? x प्लस की 5 और x प्लस की 2। x प्लस की 5 ले ली, एक इनमें से ले लेते हैं x प्लस के 2। तब तब पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो x प्लस के 5 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो x प्लस के 5 बराबर 0 या x प्लस के 2 बराबर 0 आएगी। x प्लस के 5 बराबर 0 या x प्लस के 2 बराबर 0। तब x बराबर माइनस के 0 के आ तरफ ले जाएंगे ऐसे। देखो x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर
आ तरफ ले जाए इधर प्लस की है तो आ तरफ ले जाए तो काय की जाएगी माइनस की हो जाएगी माइनस की हुई 5। ऐसे ही 2 को ले गए एक्स बराबर जाके आ तरफ ले गए तो काय की आ गई माइनस की। तो एक्स बराबर माइनस के 2 क्योंकि बहुपद के शून्यंक माइनस के 5 और माइनस के 2 हैं। तब अल्फा क्या है इसको मान लेते हम अल्फा अल्फा बराबर माइनस के 5 तथा बीटा बराबर माइनस के 2। अल्फा बीटा अल्फा बराबर माइनस के 5 तथा बीटा बराबर माइनस के 2 हो तो क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। क्या शून्य अंकों के योगफल तथा गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या है शून्य अंकों के गुणनफल तथा योगफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो सत्यता की जांच के लिए तब शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस के बीटा। क्या होता है शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस के बीटा। योगफल का मतलब होता है प्लस योगफल का मतलब होता है प्लस। तो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस के बीटा। तो देखो हमने अल्फा बराबर माइनस के 5 तो बीटा बराबर माइनस के 2 हो तो देखो अल्फा प्लस के बीटा। तो देखो अल्फा का मान 5 माना हमने तो अल्फा बराबर माइनस के 5 अल्फा बराबर माइनस के 5 तो देखो प्लस लगी इसमें तो प्लस और बीटा तो देखो बीटा बराबर माइनस के 2 बीटा बराबर कितनी माने माइनस के 2 देखो माइनस के 2 और देखो ये माइनस की है ये प्लस और ये भी माइनस की है। तो देखो प्लस और माइनस की गुणा करेंगे प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आते हैं माइनस आते हैं। तो माइनस आ गई तो देखो माइनस माइनस क्या है माइनस के 5 और माइनस के 2 है। तो जी काय जुड़ जाए पर चिन्ह काय को आते हैं चिन्ह काय को आते हैं माइनस को चिन्ह आते हैं माइनस को ये जुड़े जाएंगे तो देखो माइनस को तो चिन्ह आ रहे फिर 5 और प्लस 5 प्लस के 2 क्या आ गई 7 कितनी का आ गई 7 5 वो देखो माइनस के 5 है और माइनस के 2 तो जी जुड़ जाए तो कितने माइनस के 7 आई माइनस के 7। देखो फिर चलते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल क्या कर रहा है वहां योगफल और गुणनफल दोनों पूछ रहा है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है गुणनफल का मतलब होता है गुणा। देखो शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है ये इंटू है अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा का मान 5 है देखो अल्फा बराबर माइनस के 5 तो देखो अल्फा का मान 5 इंटू तो इंटू और देखो बीटा का मान माइनस के 2 अतः बीटा का मान माइनस के 2। तो देखो ये क्या है माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 तो माइनस से माइनस कट जाएगी तो क्या बचेगी देखो क्या बचेगी 5 इंटू 2 बचेगी तो 5 दूनी 10। तो देखो माइनस से माइनस कट गई तो क्या दिखाई 5 दूनी 10 आएगी। तो देखो इसी ऐसे भी कर सकते हैं एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पर कैसे करेंगे अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो क्या है एक्स का गुणांक क्या है देखो 7x है तो ये माइनस के 7 आई तो माइनस के 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है देखो ये हमने की दिया 10 इंटू 1 है। ऐसे यहाँ 2 होती या 3 होती तो मान लेते तो 3 आया होती तो यहाँ पर का 1 काली तो गुणांक क्या है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। ऐसे ही इसका देखो अचर पद क्या है इसमें 10 तो देखो 10 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 समझ में आ गया। तो देखो अचर पद से
ऐसे भी निकाल ले शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो इससे स्पष्ट होता है अतः शून्यांकों का मान अतः शून्यांकों का मान योगफल तथा अतः शून्यांकों का मान योगफल तथा गुणनफल के संबंध को दर्शाता है। क्या है? अतः शून्यांकों का मान योगफल तथा गुणनफल के संबंध को दर्शाता है, दोनों के संबंध को दर्शाता है। और ये शून्यांक है, देखो -5 -2, इसमें क्या शून्यांक भी ज्ञात करवा रहा है। देखो शून्यांक ज्ञात किए और शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल भी ज्ञात करवा। तो देखो शून्यांक तो जो है -5 -2, और ये क्या है? संबंध की सत्यता की जांच की है। तो अतः शून्यांकों का मान योगफल तथा गुणनफल के संबंध को दर्शाता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अध्याय 2 बहुपद का तीसरा उदाहरण है। तो क्या कह रहा है तीसरा उदाहरण? बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है? बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कर रहा है? सत्यता की जांच कीजिए। तो चलते हल दिया है। क्या हल दिया है? x² - 3। क्या दिया है? x² - 3। देखो ये दिया है x² - 3। तब फिर माना px, हमने मानी है px मानी। तो px बराबर x² - 3, px बराबर x² - 3। तो px बराबर 0 रखने पर x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3। देखो x² -3 है तो बराबर के आतर पे जाएगी तो प्लस की जाएगी। तो क्या है? x² - 3 बराबर 0 है। देखो क्या है? x² बराबर -3 आतर पे जाएगी, बराबर के आतर पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर ये क्या स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगी। तो प्लस माइनस रूट में 3। क्या x बराबर प्लस माइनस रूट में 3। तो देखो प्लस माइनस में तो देखो एक बार प्लस में आ गई, एक बार माइनस में आ गई। ओके, क्योंकि द्विघाती बहुपद के शून्यांक कड़ी 3 और माइनस के कड़ी 3 है। तो अल्फा बराबर कड़ी 3 और बीटा बराबर माइनस की कड़ी 3। क्या माने? अल्फा बराबर कड़ी 3, बीटा बराबर माइनस के कड़ी 3। तब सत्यता की जांच के लिए क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। देखो गुणांकों तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच की। देखो सत्यता की जांच के लिए तो सत्यता की जांच करनी है। तो देखो शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल बराबर है अल्फा प्लस की बीटा। शून्यांकों का योगफल तो क्या है? अल्फा प्लस की बीटा। तो देखो अल्फा का मान है कड़ी 3, प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान है तो कुछ माइनस की कड़ी 3। देखो माइनस की 3 है कड़ी, बीटा का मान तो देखो कड़ी 3 प्लस के कुछ माइनस की कड़ी 3। देखो प्लस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस आई, तो देखो प्लस की कड़ी 3 है तो फिर जे इससे गुणा होगा प्लस माइनस से तो क्या आ गई? माइनस, तो कड़ी 3। तो देखो करो कड़ी 3 प्लस कोष्टक में कड़ी 3, ये तो देखो कड़ी 3 आते आते गुणा हुआ तो माइनस की कड़ी 3। देखो ये तो प्लस की होती है, जहां दी गई तो जीरो बच गई। फिर शून्यांकों का गुणनफल क्या है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर है अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो अल्फा का मान क्या है? कड़ी 3 इंटू बीटा का मान क्या है? माइनस के कड़ी 3। देखो कोष्टक में माइनस के कड़ी 3। देखो
मान देखो ये क्या है, प्लस के कड़ी 3 है और इंटू माइनस के कड़ी 3, तो प्लस माइनस है तो माइनस है ये आगे, और 3 तरफ का 9, तो रूट में क्या आया 9, और 9 का फर्क करेंगे, 9 का फर्क कितने, 3 का फर्क कितना आता है 9, तो देखो माइनस के 3 आएगी, तो कितनी आएगी माइनस की 3, ये अपना आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। दो बहुपद का कौन सा उदाहरण है, चौथा। चारवा उदाहरण है, तो दे उदाहरण की तरफ चलते हैं। चारवा उदाहरण क्या कह रहा है, एक द्विघाती एक द्विघाती बहुपद एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमश -3 और 2 है। क्या है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हल हल माना अल्फा प्लस के बीटा बराबर -3। क्या है, हल माना अल्फा प्लस के बीटा बराबर -3। देखो शून्यांकों का योगफल का सूत्र का आता है अल्फा प्लस के बीटा, तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर -3, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का योगफल है अल्फा प्लस के बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तब मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 की तुलना करने पर क्या है, तब मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 की तुलना करने पर तो देखो तुलना कर देंगे, तो देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर अल्फा प्लस के बीटा बराबर आपका सूत्र होते माइनस के बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सूत्र होते सी बटे ए। तो देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर 2 है -3, तो यहाँ का सूत्र का है बराबर माइनस के बी बटे ए, तो देखो ये -3 है और माइनस बी है, तो माइनस से माइनस कटे आ गई, तो क्या हो जाएगी 3 बराबर बी बटे ए, तो जाके नीचे एक मान ले यही छोड़ दे। तब हम पुनः या दोबारा देखो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 2 बराबर सी बट्टे। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 बराबर सी बट्टे ए, तो देखो जाके नीचे एक मान ले जाके नीचे, तो देखो ए का मान कितना है 1, तब ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान 2 है। अतः द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 क्या है, अतः द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तब देखो क्या है, एक है तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर आई प्लस की, देखो बी का मान कितना है 3, तो 3x, और सी का मान कितना है 2, तो प्लस के 2, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, यही अपना आंसर है। ओके, अध्याय 2 बहुपद का 5वां उदाहरण है। 5वां उदाहरण तो देख चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। 5वां उदाहरण क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्यांक 3 माइनस के 1 और माइनस के 1/3 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है, जांच कीजिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करने दो। हल दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3 दिया है, ये दिया है। फिर क्या दिया है, शून्यांक क्या दिए, देखो 3 माइनस के 1 और माइनस के 1/में
3 है, तब त्रिघाती बहुपद की ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी से तुलना करने पर क्या है, ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी से तुलना करने पर तो देखो ए बराबर, देखो इसमें क्या है, देखो ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, तो देखो ए बराबर 3 और बी बराबर -5 और सी बराबर -11 और डी बराबर -3 हो गए। क्या दिया, ए बराबर ए बराबर 3 और कॉमा बी बराबर -5 कॉमा सी बराबर -11 और कॉमा डी बराबर -3। तब पुनः पुनः मान दोबारा पी एक्स बराबर 3x³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3। तो देखो क्या है, ये शून्यंक दिए है ना, तो जो x की जगह पे ये शून्यंक धरने एक एक से, तो देखो p x है तो देखो x के पे 3 धर ली हमने 3 पी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 धरे, देखो 3 और कोष्टक बंद क्यू 3 इंटू कोष्टक में 3 को क्यू माइनस के 5 कोष्टक में 3 का स्क्वायर, यहाँ पर इंटू लगा दो स्क्वायर माइनस के 11 एक्स है तो एक्स का मान क्या है 3 धरा दो 3 आएगा माइनस के 3। तो देखो 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, 27 और 27 और 3 से गुणा करेंगे, 27 और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81, कितना है 27 और 3 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। और देखो फिर माइनस है तो माइनस लगा दी, तो 2 का क्यूब स्क्वायर करेंगे, वो 3 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 45, तो माइनस है तो माइनस, देखो 11 दिए 33 33 और माइनस के 3 क्या है 11 दिए 33 और 33 है फिर माइनस के 3 है तो 3 बराबर, देखो 81 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना है 81 हो जाएगा, इसमें से इसमें गए तो 0, 81 में तो 81 जाएंगे तो 0, ऐसे ही देखो 3 वाला ले लिया। अब माइनस के 1 तो देखो टी कोष्टक में माइनस के 1 एक्स है तो बराबर 3 इंटू माइनस के 1 कोष्टक बंद क्यू, तो देखो इसका क्यू करेंगे अपन 3 का क्यू करेंगे तो देखो 3 का क्यू करेंगे तो देखो 1 माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, देखो इससे इसे करेंगे तो प्लस की आ जाएगी 1 इंटू माइनस के 1, इससे इसे करेंगे तो माइनस के 1, तो इसका क्या आएगा माइनस के 1 आएगा, तो माइनस के 1 और 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, यहाँ पर माइनस से तो माइनस रख दी, यहाँ पर 2 है ना उसके करना है तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 क्या है माइनस से माइनस कट जाएगी तो 1 बचेगी, देखो माइनस की कितनी आएगी 5 एकड़ 5। अब क्या है देखो 11 ये माइनस की है और माइनस की है तो माइनस की 11 इंटू माइनस की करें तो माइनस की माइनस करें प्लस की आ गई 11 प्लस की 11 और यहाँ माइनस की 3 दिए तो माइनस की 3, तो देखो माइनस की 3 और माइनस की 5 क्या है 8, माइनस की 8 और माइनस की 3 और जोड़ो तो कितने 11 माइनस की 11 और प्लस की 11, तो माइनस की 11 प्लस की 11 गए तो कितने हो 0, तो देखो ये भी हो गया माइनस के। अब कौन से भी चलते हैं माइनस के 1/3 क्या है माइनस के 1/3, तो देखो पी कोष्टक माइनस के 1/3 बराबर 3 इंटू माइनस के 1/3 कोष्टक बंद क्यू माइनस के 5 इंटू कोष्टक माइनस के 1/3 कोष्टक बंद का स्क्वायर माइनस के वो 11 माइनस के 1/3 माइनस के 3, तो देखो क्या देखो 3 ये जाएगा 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 3 का क्यू करेंगे तो देखो 3 का क्यू करो
तो कितना है 27 आएगा। 27 आया तो माइनस के 1/, में 27, 27 है तो देखो 3 इंटू माइनस के 1/, में 27 जाएगी, 27 आएगी है। देखो तो नाम है 27, तो कितनी बची 1/9, तो यहाँ पर कितनी आएगी 1/9। ऐसे ही आप कर दो माइनस तो माइनस लगाओ। तो देखो जाको स्क्वायर करें तो एक ही आएगा, और जाको 3 तरफ का 9, 9 तो माइनस के 1/, में 9 आप ही गुणा कर देंगे तो माइनस के 5/, में 9, और माइनस के प्लस किया जाए, देखो माइनस माइनस प्लस किया जाए तो 11/, में 3, और माइनस की 3 लिए तो देखो अब तुम जाए भिन्न करो, भिन्न करेंगे देखो 1/, में 9 माइनस के, और माइनस के 5/, में 9 प्लस के 11/, में 3 माइनस के 3/, में 1। आपको एलसीएम लू तो कितने का आया 9 आया। वो एलसीएम कितना आया 9, तो देखो 9 आया तो देखो माइनस के 1 माइनस के 5 और प्लस 11, 9 में कैरी जाए 3 को बाढ़ो, 3 निकल 3, 3 नीचे 3 तरह का 9, तो 3 माइनस 1 का कैरी जाए 9 आएगी, -1 -5 और प्लस के 33 और माइनस के 27, जी माइनस के 1 माइनस के 5 और माइनस के 27 जुड़ जाए तो कितने गए आगे 33, माइनस के 33 और प्लस के 33 बट्टे में 9 तो 9, 33 में 33 गई तो 0, 0/9, 9 को 0 भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, देखो ये 0 आएगा। अतः क्या है, क्या है अतः 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्याङ्क 3 को माइनस के 1 और -1/3 है। ओके समझ में आ गया।